राजनंदपुर गांव के जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू और पीलू बहुत मेहनती थे और नेक दिल किसान थे। वो साल भर मेहनत करके किसानी करते थे, फसल बेचकर अपना घर चलाते थे। पीलू और बबलू गरीब थे। पीलू, इस बार मैं अंगूर की फसल बोया हूँ। सुना है इस बार मौसम अच्छा रहेगा, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होगी। तुम अच्छे से खाद और पानी की सिंचाई करना और मैं भी अंगूर का ख्याल रखूंगा। इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी, हमें मुनाफा भी बहुत होगा। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, भगवान करे अच्छी फसल पैसे आने पर हम अपना ये टूटा फूटा घोंसला भी ठीक करवा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पीलू। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। उसका बड़ा सा खेत था। वो अमीर थी, फिर भी गरीब पीलू से जलती थी। पीलू का मजाक उड़ाया करती थी। पीलू बहन, तुम लोग तो उधार में डूबे हुए हो। ऐसे करो पीलू, तुम मेरे खेत में आज से काम शुरू कर दो। खाद पानी वगैरह डाल देना, शाम में साफ सफाई कर देना। मैं तुम्हें मजदूरी के पैसे भी दूंगी। अरे इसी बहाने तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ पैसे आएंगे। इस छोटे से खेत में क्या ही उगा लोगे तुम लोग। पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनके छोटे से खेत और गरीबी का मजाक उड़ाती थी। कुछ ही दिनों बाद पीलू और बबलू अपने खेत जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी अंगूर की फसल बहुत बड़ी हो गई है और वो बहुत खुश होते हैं। वाह जी, देखो हमारे अंगूर की फसल कितनी बढ़िया हुई है। अब से हम अंगूर ही उगाएंगे। हाँ हाँ, और हम और बड़ी जमीन खरीद भी लेंगे। सुंदरी को पता चलता है कि पीलू को अच्छी फसल हुई है, तो वो और गुस्सा करती है। इन गरीबों को सबक सिखाना होगा, इन्हें मैं अमीर होता नहीं देख सकती। फिर रात में सुंदरी बहुत सा कीटनाशक लेकर जाती है और अंगूर की फसल में छिड़का देती है। अगले दिन पीलू और बबलू खेत जाते हैं। जब वो एक पौधे को निकाल कर देखते हैं, वो जल चुका था। इसी तरह वो सारे पौधे देखते हैं, पूरी फसल ही जल चुकी थी। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है और रोने लगता है। हमारे खेत में किसी की नजर लग गई है जी, हम बर्बाद हो गए हैं। खेत की फसल जल गई है। हर बार मेहनत करते हैं लेकिन सब बेकार हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? अब आप ही इस मुसीबत से निकालो, हम अपने कर्ज के कारण जी नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर पीलू रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटी, ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बबलू कहता है, बूढ़े बाबा जी, आप देख तो रहे हैं ना, हम उदास हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे खाना मांग रहे हैं। लेकिन हम कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटते। ये लीजिए हमारा खाना, आप ही इसे खा लीजिए। बूढ़ा आदमी उनकी दी हुई खाना खा लेता है। पीलू उसे पानी लाकर देती है। जैसे ही वो पानी पीता है, वैसे ही जली हुई फसल अचानक से हीरे के अंगूर में बदल जाती है। हीरे की चमक से पीलू और बबलू अचंभित हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी जाबाज साधु बन जाता है। तुम दोनों बहुत नेक दिल पक्षी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। इतनी मुसीबत में भी तुम अपना दुख भुलाकर मुझ भूखे को खाना खिलाए, इसीलिए तुम्हारी फसल अब हीरे की हो गई है। जिसने तुम्हारी फसल बर्बाद की है, उसकी फसल अब बर्बाद हो जाएगी। तो पीलू कहती है, हे साधु बाबा, आपकी बहुत कृपा है। आपने मेरा और मेरे पति का जीवन बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खेत में तो हीरे के अंगूर आ गए हैं। अब हमारा उधार खत्म हो जाएगा और गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू और पीलू हीरों के अंगूर को अपने साथ लेकर जाते हैं। तब देखते हैं कि सुंदरी अपने खेत में जोर जोर से रो रही है। अरे सुंदरी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? बहन, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। मैंने तुम्हारा खेत बर्बाद किए थे। देखो मेरी फसल मेरे देखते देखते ही राख में बदल गई। मुझे माफ कर दो बहन। पीलू और बबलू सुंदरी को माफ कर देते हैं। इसके बाद सुंदरी उनके लिए ईमानदारी से काम करने लगती है। अब पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं।
एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक की टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी
और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।